नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैप्टेक इन्फो में। आज बताने जा रहे हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल जो बुक हम लोग शुरू किए थे उसका प्रथम पार्ट हमने रिलीज़ किया था, तो उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे और 1.5 अध्याय में जो एक का सोल्यूशन हम उसमें दे चुके हैं। आप नहीं देखे वीडियो तो कृपया उस जाकर वीडियो देख लीजिए पार्ट 1 को, और उसमें आपको सारा क्वेश्चन है और पूरा किताब का क्या कहा गया उसका मतलब समझा के उसमें बताया गया है। हम लोग आ गए हैं, आज पढ़ेंगे 1.5 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का महत्व। आज प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का महत्व समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप मेरी चैनल पर पहली बार आई हैं तो कृपया मेरे चैनल के जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगी। और पढ़ना है आपको ECC 1 ईयर आपको कोर्स मिला है और उसका एग्ज़ाम देना है, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। आपको सारे वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर दे देंगे, आपको आसानी होगी। तो हम अभी आ गए हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसका महत्व जानेंगे कि सबसे पहले चाइल्डहुड बच्चों के केयर और एजुकेशन का महत्व क्या है। तो इसमें प्रारंभिक यही कारण है कि हम लोग इस पर थोड़ा सा फोकस दिए हैं। तो अंतिम 10 वर्ष का रिपोर्ट जो आया है उसमें हम लोग का पॉजिटिव रिपोर्ट है, मृत्यु दर बच्चे की कम हुई है एजुकेशन सिस्टम के कारण ही। तो ये जो रिपोर्ट एक आंकड़ा है, आप अगर बुक रखी होंगी सामने, आप बुक रख लीजिए अपने सामने, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। अध्याय है 1.5 अध्याय खोल लीजिए, उसके सामने ग्राफ है, यही ग्राफ बना हुआ है आपका, ठीक है। तो इस ग्राफ में कह रहा है कि NNMR में 23.5% भारत का रेशियो है और 32.2 बिहार का रेशियो। भारत और बिहार में कंपैरिजन किया गया है कि किसका रेशियो अच्छा है, यानी कि कम से कम हम लोग के भारत स्तर पर बराबर होना चाहिए था। लेकिन क्या है कि बिहार पर 32% है, यहाँ IMR है 29.7%, 46.8 है बिहार का। U5MR 34.3 है भारत का और 56.4 है जो बिहार का है। स्टंटिंग बच्चा का संख्या जो है 38% भारत स्तर पर है और 42.9% बिहार स्तर पर है। ये एक ग्राफ दिया गया है ताकि हम लोग में जागरूकता आए, हम लोग अर्ली चाइल्डहुड केयर को समझें। देखिए, वेस्टिंग स्टंटिंग ये सारा जो आंकड़ा है लगभग में हम लोग पिछड़े हैं। एक ही है एनीमिया में 6.5% भारत का है और 6.4% बिहार का है। फिर भी ये संतोषजनक नहीं है। अगले इसके कारण हम लोग का जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के कारण पिछले 10 वर्ष में मृत्यु दर में कमी आई है। ये एक सरकार कर रही है कि उसके कारण ही कमी थोड़ी आई है। तो थोड़ा सा जानकारी ज़रूरत है। राज्य स्तर पर ECC पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। कह रहा है कि ECC पर ही हम लोग राज्य स्तरीय पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देंगे अगर, तो हम लोग का जो प्रारंभिक के बाल्यावस्था है, प्रारंभिक में ही जो बच्चे पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ते हैं, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के माध्यम से उसको दूर किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि यह आरंभिक वर्षों में बच्चे के शारीरिक, मानसिक, विकासात्मक, सामाजिक तथा भावनात्मक सफल समय प्रयास करता है। कह रहा है कि ECC जो है, ECC का महत्व हम लोग आज समझ रहे हैं, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं देखभाल के महत्व। इसमें कह रहा है कि इसके माध्यम से यह आरंभिक वर्ष में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, विकासात्मक, सामाजिक तथा भावनात्मक सफल समन्वय प्रयास करता है। इसके माध्यम से ही सामाजिक विकास, सफल समन्वय, विकासात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित करने का जो कोई साधन है तो वो ECCE ही है। ECCE के माध्यम से हम लोग शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और ये विकासात्मक, मानसिक रूप से सभी तरह से बच्चे को प्रौढ़ कर सकते हैं ECC के माध्यम से। ECC इसीलिए लाया ही गया है कि बच्चे को सबसे समय से पहले प्रौढ़ किया जाए ताकि उसमें किसी प्रकार के डर, भय ये कुछ नहीं रहे। ओके। लापरवाही बरतने के कारण इसी समय बच्चा का संपूर्ण व्यक्तित्व आजीवन प्रभावित। देखिए क्या कह रहा है ECC
कि इस पीरियड में ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो है, इसी समय अगर किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो इसका प्रभाव पूरे के पूरे आजीवन उसके जीवन पर पड़ता है और उससे बच्चा प्रभावित रहता है। तो ईसीसी का महत्व हम लोग आज जान रहे हैं। उसमें यही कह रहा है कि ईसीसी से अगर किसी बच्चे को वंचित कर रहे हैं तो उसका पूरा प्रभाव कहीं ना कहीं सब जगह पूरे जीवन में उसको पड़ेगा इसका। तो यहीं से उसको इसकी एजुकेशन की शिक्षा देने की ज़रूरत है। कह रहा है इसी समय उनका शारीरिक गठन सुदृढ़ होता है। जब ये ऐसा समय होता है ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन कि इसी समय उसका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सकारात्मक जो भी क्रियाएं होती है, सामाजिक क्रियाएं होती है, ये सारा उसी समय विकसित होता है कि दैनिक क्रियाएं कि क्या करनी चाहिए, सामाजिक क्रियाएं क्या कैसे रहना चाहिए, ये सारी चीज़ उसी समय भी क्रमशः उनका अंग का संचालन, परिपक्वता, वातावरण से सामंजस्य स्थापित होता है। दैनिक क्रियाकलाप एवं स्वास्थ्य की नींव पड़ती है। यही एक समय होता है, ऐसा समय होता है जिसमें दैनिक क्रियाकलाप का भी नींव यहीं से पड़ता है। तो ईसीसी का महत्व यही है कि इसी समय इनका शारीरिक और मानसिक तथा किसी भी प्रकार का विकास जो होता है बच्चा का, यही समय होता है अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। इसी समय इनका सारा विकास होता है। तो ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ में हम लोग पिछड़े हैं और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर अगर हम लोग फोकस करते हैं तो इसमें हम लोग बढ़ सकते हैं, समझे। तो इसके आगे अब बढ़ते हैं हम लोग, बस इतना ही कुछ है, ज़्यादा समय इसमें नहीं लेंगे आपको। अब कह रहा है कि इसमें आपने क्या सीखा, ये जो है इसमें आपने क्या सीखा। तो उसमें पूछ रहा है कि प्रारंभिक काल में बच्चों का विकास प्रभावित करने का कारक कौन होता है। ये आप मेरा पहला वीडियो देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा कि बच्चे को प्रारंभिक विकास के लिए हर प्रकार का माहौल, हर प्रकार की सुविधा, सब कुछ डिपेंड करती है उसके विकास को प्रभावित करने के लिए। वो सारी चीज़ें होनी चाहिए तब जाके विकास। तो पोषण, बच्चों की साफ सफाई, पारिवारिक वातावरण, उपयुक्त सभी 4 ऑप्शन दिया गया है कि प्रारंभिक काल में बच्चों के विकास को प्रभावित करने का कारक कौन है। पोषण, बच्चों की साफ सफाई, पारिवारिक माहौल या उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी कुछ होगा। पोषण जरूरी है बिल्कुल, ओके। बच्चों की साफ सफाई, उसमें साफ सफाई नहीं रहेगा तो किसी भी प्रकार से बच्चा का विकास नहीं, ये शारीरिक बाधित होगा, शरीर बाधित होगा, कोई भी बीमारी हो सकती है। पारिवारिक वातावरण, परिवार में कलह होते रहेगी रोज रोज, तो उससे भी बच्चे के मानसिक रूप से प्रभावित होता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा, उपयुक्त सभी। शिक्षा अभिप्राय है, बच्चों का सामाजिक विकास एवं क्रियाकलाप विकास से, शिक्षा का अभिप्राय है किससे, बच्चों का संज्ञात्मक विकास, क्रियाकलाप विकास, क्रियात्मक विकास, भावनात्मक विकास, उपयुक्त सभी। शिक्षा का अभिप्राय मतलब शिक्षा का क्या मतलब है, शिक्षा क्या है, तो उसमें बच्चों का संज्ञात्मक विकास होना चाहिए, क्रियात्मक विकास होना चाहिए, भावनात्मक विकास होना चाहिए। तीनों प्रकार से विकास अगर हो रहा है तो वही शिक्षा का अभिप्राय है। इसलिए इसका भी आंसर जो होगा वो उपयुक्त सभी होगा। आप बुक रखे होंगी तभी समझ में आएगा, ऐसे कुछ नहीं समझे। बुक एक बार पढ़ लीजिए फिर वीडियो देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। याद करने के लिए ये कर रहे हैं। जीवन की अति संवेदनशील अवस्था मानी जाती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ये जो है जीवन की अति संवेदन, अभी बताए हैं आपको कि यही ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ऐसा जगह है जहाँ पे आपको मानसिक, शारीरिक, क्रियात्मक, भावनात्मक, सामाजिक हर प्रकार से विकास होता है। इस प्रकार से करना है तो इसका आंसर जो होगा वो यही होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों की बौद्धिक विकास का लगभग कितना प्रतिशत प्रारंभिक बाल्यावस्था में हो जाता है, 85% विकास हो जाता है लगभग। ठीक है। आयरन की कमी से होने वाली बीमारी कौन होती है, आयरन की कमी से बीमारी होती है जो एनीमिया होती है। ओके, समझ गए। तो यही हम लोग का इस विषय में सिर्फ था
और हम लोग इसको समझ लिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और फिर हमें प्रोत्साहन करिए ताकि हम अगला वीडियो बना सके आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर